Hello everyone, welcome to day number 1 of our MLOps playlist। एंड इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ML लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम MLOps के अंदर मैंने कल एक टूल बताया था जिसका नाम है ML Flow। एंड इसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं MLOps के अंदर। चलिए इसको हम समझेंगे अपनी हमारा जो टॉपिक है आज का ML लाइफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ ML Flow। सो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, बट मैं आज इसको बहुत डिटेल में समझेंगे एंड कल से हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, एमएल ऑप्स के अंदर जो एमएल फ्लो होता है वो काफी ज्यादा यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो ये टूल है ये ओपन सोर्स है। अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं, यहाँ पे लिखा है बिल्ड बेटर मॉडल्स एंड जनरेटिव एआई एप्स ऑन अ यूनिफाइड एंड टू एंड ओपन सोर्स एमएल प्लेटफॉर्म। तो नाम से समझ सकते हो कि काफी अच्छे मॉडल्स आप बेसिकली बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमएल फ्लो। नॉट इवन मॉडल्स, इवन जनरेटिव एआई एप्स ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा मैं नीचे जाऊं तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आप काम कर सकते हो जनरेटिव एआई के साथ, डीप लर्निंग के साथ, ट्रेडिशनल एमएल इवेल्युएशन, मॉडल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड इस टूल को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन रन लोकली, आप सिंपल इसको इंस्टॉल कर सकते हो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आइदर यू कैन यूज विद सम क्लाउड ऑल्सो लाइक एज्योर एमएल स्टूडियो। ठीक है, डेटा ब्रिक्स, इन सब से भी हम सीखेंगे। एंड इसको इंटीग्रेट किया गया देख सकते हो इतने सारे टूल्स के साथ। तो इसलिए काफी ज्यादा पॉपुलर टूल होता है ये। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो मैं आपको बता रहा था, एमएल लाइफ साइकिल। क्योंकि अपने एमएल लाइफ साइकिल को हम इसी से समझेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डॉक्स पे। एंड उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे एमएल ओवरव्यू पे। एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करी हुई है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं उससे पहले मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। एंड गाइज, बिलीव मी, आपको अगर एमएल ऑप्स सीखना है ना तो आपको एमएल फ्लो के बारे में, टूल के बारे में अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि मैं मेन यही फोकस करूंगा कि मैं आपको हर एक चीज को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो देखो जैसे भी आप जानते हैं, अब तक आपने अगर मेरी वीडियोस को फॉलो किया है तो जिसमें मैंने आपको मशीन लर्निंग के अंदर ये समझाया था, जैसे हमारे पास मशीन लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, राइट। एक होता है हमारे पास सुपरवाइज, एक होता है अनसुपरवाइज। अगर मैं बात करूं लेट सपोज सुपरवाइज में, तो सुपरवाइज में हमारे पास क्या होता है, लाइक हमें या आइदर हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं या फिर क्लासिफिकेशन को। अब रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जहां पे हमें कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना होता है। कंटिन्यूस वैल्यू इन द सेंस लाइक डेसिमल वैल्यू, लाइक 0.12, 1.3, इस समथिंग लाइक दिस। एंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, वहां पे हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। मतलब जो टारगेट वेरिएबल होगा वो कैसे होता है, कैटेगोरिकल, यानी कि कैटेगरीज वाइज। जैसे मैं लेट सपोज आइरिस डेटा सेट है मेरे पे, और वहां पे मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा फ्लावर है, लाइक सिटोसा है, वर्सी कलर है, वर्जीनिका, इस तरह से। ठीक है, ये होता है हमारा मशीन लर्निंग के बारे में। एंड आपको याद होगा मशीन लर्निंग के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे जैसे हम कैसे चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, लाइक हम सबसे पहले डेटा को प्रिपेयर करते हैं, वहां से कुछ इंसाइट्स निकालते हैं डेटा में से, डेटा को क्लीन करते हैं, ईडीए करते हैं। फिर डेटा को हम डिवाइड करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, जहाँ पे ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा हम अलग करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं फिट करके, राइट। आपको याद होगा। देन उसके बाद हम क्या करते थे, उस मॉडल को हम इवेल्युएट करते थे, जहां पर हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते थे। फिर मॉडल को ट्यून करते थे अगर हमारा मॉडल ओवरफिट हो रहा है। आपने ये देखा था, ये जो एमएल साइकिल है ना जो मैंने आपको बताई, अब तक जो हमने एम मशीन लर्निंग में पढ़ा, वो कंप्लीट नहीं थी क्योंकि हमने वहां पे कोई मॉडल को डिप्लॉय नहीं किया था। ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। अब हम जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है ना हमारी मशीन लर्निंग की, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो ध्यान से समझो। सबसे पहला जो हमारे पास आता है ना, ऑब्वियसली आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिपेयर प्रिपेयर करेंगे, राइट। हमारा जो डेटा सेट होता है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे हम डेटा, हमारे पे हम डेटा सेट मिल जाता है, उसके बाद हम उस पर ईडीए परफॉर्म करते हैं। ईडीए, ईडीए का मतलब आप जानते हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यानी कि जहां पे आप देखते हो डेटा के बारे में, उसको समझते हो कि डेटा क्या टाइप्स है, कितनी इसमें कॉलम है, कितनी रोज है, ठीक है, कितनी इसकी नल वैल्यू को आप हैंडल करते हो, ठीक है, फिल करते हो नल वैल्यू को, इम्बैलेंस डेटा सेट तो नहीं है, मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप देखते हो कितने इसमें डुप्लीकेट्स हैं। ये सब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हो। ठीक है, और उसमें से समझते थे डेटा में से क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकते हो। ये होता है हमारा ईडीए, राइट।
देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा थर्ड स्टेप सेकंड होता है हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में आपको याद होगा जहां पे हम बेसिकली फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं, डेटा एनकोडिंग करते हैं, ठीक है, कि कौन से फीचर्स को हमें सेलेक्ट करना है, डेटा एनकोडिंग करना है, ये सब। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता था, उसके बाद हमारे पास आता था मॉडल ट्रेनिंग, यानी कि जब आपने अपने फीचर्स को सेलेक्ट कर लिया भाई ये फीचर्स हैं, उसके बाद हम उस क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करते थे, जो भी हमारे पास फीचर्स है ना उस मॉडल को हम ट्रेन करेंगे, राइट। देन मॉडल ट्रेनिंग के बाद हमारे पास कौन सा स्टेप्स आता है, हमारे पास स्टेप आता है मॉडल वैलिडेशन का। लाइक यू आर वैलिडेटिंग योर मॉडल, लाइक आप मॉडल को कैसे वैलिडेट कर रहे हो, आप इवेल्यूट कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसको टेस्ट कर रहे हो, वैलिडेशन डेटा पे, टेस्ट डेटा पे, ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर रहे हो इस तरह से, राइट। देन मॉडल वैलिडेशन के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, जो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है डिप्लॉयमेंट में, यानी कि अब आपने मॉडल को वैलिडेट कर लिया है, अब आप क्या कर रहे हो, मॉडल को डिप्लॉय कर रहे हो, यानी कि अपने स्टेजिंग इन्वायरमेंट से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, ठीक है, यानी कि अभी आपके लोकल में था, फिर आपने उसको क्या कर दिया, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डाल दिया, यानी कि हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। देन डिप्लॉय मान सिक्स स्टेप क्या होता है कि जब आपने उसको डिप्लॉय कर लिया, अब हमें इसको क्या करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है, कि कोई नया डेटा आ रहा है पाइपलाइन से, ठीक है, मॉडल सही से प्रिडिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ मान लो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, तो आप अपने मॉनिटर कर रहे हो यानी कि मेंटेनेंस कर रहे हो कि वो सही से प्रिडिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जो मैंने पूरे स्टेप बताए ना, डेटा प्रिपरेशन, ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, ये जो हमारी पूरी लाइफ साइकिल होती है इसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। अब आपको समझ आ गया होगा कि मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है। हमारी एक एंड टू एंड लाइफ साइकिल यही होती है मशीन लर्निंग, जहां पे आप डेटा को आपने प्रिपेयर किया, ईडीए किया, फीचर इंजीनियरिंग करी, मॉडल को ट्रेन किया, फिर देन आपने मॉडल को वैलिडेट किया, उस मॉडल को आपने स्टेटिंग इन्वायरमेंट से प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया, देन आप फाइनल उसको मॉनिटर कर रहे हो। तो दिस इज नोन एज एंड टू एंड एमएल लाइफ साइकिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, एक आप देखोगे ना, इन्होंने बहुत अच्छे से कुछ और भी चीजें बताई हुई है एमएल फ्लो के अंदर। देखो डेटा प्रिपरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो डेटा को प्रिपेयर करते हैं ना, वो डेटा इंजीनियरिंग टीम होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, क्योंकि वही डेटा को लेके आ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड में डेटा पे काम करना है, तो इसलिए डेटा इंजीनियरिंग वाले बंदे यहाँ तक करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हमारे ईडीए से लेके थोड़ा बहुत ये जो अगर हम इस रोल की बात करें डेटा साइंटिस्ट की, ये लोग क्या करते हैं, ये ईडीए परफॉर्म करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल वैलिडेशन, ठीक है, ये लोग यहाँ तक सपोर्ट करते हैं। एंड अगर आप एक फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट हो तो वो लोग डिप्लॉयमेंट भी करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, मॉडल को वैलिडेट कर दिया, मॉडल को हमें डिप्लॉय करना है, अब हम रीच आउट करेंगे एमएल इंजीनियर के साथ, जिसको हम बोलते हैं एमएल इंजीनियर या फिर एमएलऑप्स प्रोफेशनल। ये लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं, मॉडल को वैलिडेट करते हैं, यानी कि उस मॉडल को ट्यून करके देखेंगे, जहां पे बेसिकली उसको हाइपर पैरामीटर सेट करेंगे, मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे कि भाई मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, टेस्ट करके देखेंगे कि ये तो नहीं है कि मॉडल आपका ओवरफिट हो रहा है, ठीक है। ये सब करने के बाद ये क्या करते हैं, ये जो फाइनल तीन स्टेप होते हैं, मॉडल वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, स्पेसिफिकली ये लोग एमएल इंजीनियर्स लोग ही देखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट से लेके मॉडल वैलिडेशन से लेके डिप्लॉयमेंट में, इसमें जो एक टीम्स होती है बिजनेस स्टेक होल्डर, ठीक है, ये लोग जिससे हम आप बोल सकते हो कि कोई भी आपका डेटा सेट है, राइट, वो सही से, लेट सपोज हेल्थ केयर का डेटा है, वो सही से चीजों को प्रिडिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कौन लोग देखते हैं, ये बिजनेस स्टेक होल्डर देखते हैं, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं डोमेन एक्सपर्टीज टाइप ऑफ, ठीक है। एंड जो इन पूरी लाइफ साइकिल को देखते हैं वो किसके, एक ऑफिसर की अ, देखता है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं डेटा गवर्नेंस ऑफिसर, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल इसके अंदर होती है, डेटा गवर्नेंस ऑफिसर, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है, एक एमएल इंजीनियर का क्या रोल होता है, डेटा गवर्नेंस ऑफिसर क्या होता है, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग टीम क्या करती है, बिजनेस स्टेक होल्डर क्या करते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एमएल फ्लो की हेल्प से कि आप कैसे एंड टू एंड एमएल लाइफ साइकिल के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं हमें एमएल फ्लो क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और इसके क्या क्या की फीचर्स है। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको एमएल फ्लो के बारे में बताता हूँ, जो हमारे कोर कंपोनेंट्स होते हैं एमएल फ्लो के, ठीक है। अब देखो जो एमएल फ्लो को हम यूज करते हैं ना, ज्यादातर वो हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए। देखो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, अब सिंपल अगर बताओगे जनरल लैंग्वेज में, तो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, लाइक आप कोई चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि भाई
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर एमएल मॉडल्स ओनली। आपने क्या किया कि आपके पास एक डेटा सेट है एंड आपको टारगेट ये है कि आपको आपको एक्यूरेसी चाहिए 90%। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लोग बेसिकली अपने मॉडल्स को ट्रेन करोगे उस डेटा सेट पे। ठीक है, जैसे लेट सपोज पहले मॉडल को ट्रेन किया, इससे एक्यूरेसी 70%, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, देन आपने सेकंड मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है, जहां पे आपने कुछ और हाइपर ट्यूनिंग सेट करी, उससे आई 80%, ये हमारा एक्सपेरिमेंट 3 हो गया। सिमिलरली आपने एक मॉडल 3 को ट्रेन किया जिसकी 90% एक्यूरेसी है और ये हमारा टारगेट था। तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट 3 पे हमें वो मॉडल मिल गया जो हमें मॉडल चाहिए था। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एमएल फ्लो। तो आपको ट्रैकिंग का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, मॉडल रजिस्ट्री ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे बेसिकली आप अपने मॉडल के वर्जन को कंट्रोल करोगे कि कौन सा मॉडल का वर्जन बेसिकली स्टेज प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाएगा। जैसे लेट्स सपोज ये वर्जन 1 हो गया, ये वर्जन 2 हो गया एंड ये वर्जन 3 हो गया। मैंने कहा भाई ये जो वर्जन 3 है यही प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाएगा। ठीक है, इन सबको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम एमएल फ्लो का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख रहे होंगे। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे एमएल फ्लो डिप्लॉयमेंट फॉर एलएलएम। ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको एलएलएम में भी यूज कर सकते हैं। देन हम उसको इवेल्युएट कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये तो आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ वाई यूज एमएल फ्लो, हमें एमएल फ्लो को क्यों यूज करना चाहिए। उससे पहले मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें एमएल फ्लो क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें एमएल फ्लो इसलिए यूज करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट, कि हमें एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट, यानी कि जो मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, आप बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्यों, इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट फिट बेस्ट मॉडल, राइट, करेक्ट। देन सेकंड क्या हो गया हमारा, रिप्रोडक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जहां पे अपने कोड को बेसिकली आप पूरा का पूरा पाइथन में कोड करोगे। ठीक है, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, उस कोड को आप रीयूज करते रहोगे बार बार। ठीक है, क्लियर। और थर्ड हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट कंसिस्टेंसी, मॉडल मैनेजमेंट। ठीक है, और लाइब्रेरी, ये सब आप रीड कर सकते हो, बट ये सब थ्योरी पार्ट है जो आपको सिंपल रीड करना है इसको। ठीक है, वरना मैंने अभी नोट्स में मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने कंप्लीट एमएल फ्लो के ऊपर नोट्स लिखे हैं, मैं वो भी आपको शायद शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको एक मीनिंग समझ आ गया होगा कि हमें एमएल फ्लो क्यों यूज करना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि हमारी हेल्प कैसे करता है बेसिकली एक एमएल साइकिल के अंदर। ठीक है, तो अब चलिए अब मैं कुछ और बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको एक स्पेसिफिक जो रोल्स बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि एक डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है जब वो एमएल फ्लो को यूज करता है। पहला वो सेम वही, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए। दूसरा कोड स्ट्रक्चरिंग जो मैंने आपको बताया, मॉडल पैकेजिंग के लिए, जहाँ पे अब उसने मॉडल को आर्टिफैक्ट्स वगैरह बना दिए, ये स्पेसिफिक मॉडल ले लिया, उस मॉडल को हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, इवेल्युएटिंग हाइपर पैरामीटर के लेंगे ट्यूनिंग के लिए, अपने मॉडल के रिजल्ट को कंपेयर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसी से कि कौन सी एक्यूरेसी बेस्ट है, कौन से पैरामीटर्स के साथ एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। ठीक है, और लास्ट कौन सा हो गया, रिव्यूइंग एंड सेलेक्टिंग ऑप्टिमल मॉडल्स फॉर डिप्लॉयमेंट, कि ऑप्टिमल पैरामीटर्स कौन से है, कि कौन सा हमें डिप्लॉय करना है। ये सब चीजें आपको समझ आती रहेगी जब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करें एमएल ऑफ प्रोफेशनल की, यानी कि हमारा एमएल इंजीनियर्स जो होंगे, इनका स्पेसिफिक रोल होता है, ये कंप्लीट एमएल लाइफ साइकिल को देखते हैं, फ्रॉम मॉडल वैलिडेशन टू मॉनिटरिंग तक, यानी कि वैलिडेशन से डिप्लॉय करेंगे उसके बाद उसको मॉनिटर करेंगे। तो वही बता रखा है कि मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेन मॉडल बोथ प्री एंड पोस्ट डिप्लॉयमेंट, यानी कि ये पहले भी देखते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट से पहले भी उसको ट्यून करते हैं, राइट, एंड उसके बाद भी। इसलिए इनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉडल को सिक्योरली डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। देन दे आर डूइंग ऑडिट एंड रिव्यू कैंडिडेट प्रायर टू डिप्लॉयमेंट, मैनेज डिप्लॉयमेंट डिपेंडेंसीज, राइट। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना एमएल लाइफ साइकिल के अंदर, फ्रॉम मॉडल डिप्लॉयमेंट फ्रॉम स्टेजिंग इन्वायरमेंट टू प्रोडक्शन, वो स्पेसिफिकली होता है एमएलऑप्स इंजीनियर का, या फिर एमएल इंजीनियर का, या फिर एमएलऑप्स प्रोफेशनल का। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। देन अगर हम थर्ड बात करें, जो हमारे डेटा साइंस मैनेजर होते हैं, ऑब्वियसली मैनेजर का काम क्या होता है, उनके आउटकम को रिव्यू करना, ठीक है, मैनेज करना चीजों को, ठीक है, एक्टिविटीज को ट्रैक करना, ये सब टीम के साथ कोलैबोरेट करना। ठीक है, ताकि हम एक जो हमारा बिजनेस गोल है उसको हम अचीव कर ले। ऑब्वियसली तो हमारे मैनेजर्स का ये काम होता है, डेटा साइंस मैनेजर, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे ना, आपको यही टाइप के रोल्स मिल, सॉरी इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, जब आप कंपनी में जाओगे ना तो आपको इसी टाइप के रोल्स मिलेंगे। आप वर्क करोगे एमएल इंजीनियर्स के साथ, डेटा साइंटिस्ट के साथ, डेटा इंजीनियर्स के साथ, डेटा साइंस मैनेजर्स के साथ। ठीक है, एंड जो आजकल काफी चल रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एलएलएम इंजीनियर्स, एआईएमएल इंजीनियर्स, ठीक है, जनरेटिव इंजीनियर्स,
इन सब के साथ भी आप काम करोगे। तो ऑब्वियसली जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे हो तो वो प्रॉम्प्ट को सेट करना कि कौन सी इवेल्युएट करना कि कौन सी प्रॉम्प्ट बेस्ट प्रॉम्प्ट है, ठीक है, कुछ कस्टम प्रॉम्प्ट सेट करना, ठीक है, डिसाइड करना कि बेस्ट बेस मॉडल कौन सा होगा जो आपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, जैसे हम बेस मॉडल इन द सेंस कि जो हमारे एलएलएम मॉडल्स हो गए, राइट, आपको ओपन एआई का यूज कर रहे हो, क्लाउडी का यूज कर रहे हो, एंथ्रोपिक का मॉडल्स हो गए, ठीक है, लामा मॉडल इस काइंड। तो आपको आई थिंक एक आइडिया मिल गया होगा कि हम एमएल लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या करते हैं, ठीक है, एंड एमएल लाइफ साइकिल के अंदर तुम्हारे पास कौन कौन से इंजीनियर्स होते हैं एंड इनका क्या क्या रोल होता है। तो मेन तो मैंने वही बताया कि एमएल फ्लो के अंदर मेन तो यही है भाई, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, मोड कौन सा मॉडल आपको सेलेक्ट करना है डिप्लॉयमेंट के लिए, मॉडल की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो ये आप पूरा 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 रीड कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली, लाइक यू हैव, कि आपको पता होना चाहिए एमएल फ्लो का क्या मतलब, तो हम टूल क्यों यूज करते हैं अपने एमएल ऑप्स के अंदर, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके, अदरवाइज मैंने ना एक मैं आपको लिंक दे देता हूँ, या तो मैं लिंक दे देता हूँ, वरना अब मैं इसका लिंक अपने गिटहब में डाल दूंगा। एंड अगर आप देखो तो मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे नोट्स भी बना दिया, जहाँ पे आप अगर एमएल फ्लो को रीड करोगे तो देखो, एमएल फ्लो इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन टू मैनेज द एंटायर मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। It streamlines the process of developing, deploying, and maintaining ML models by providing tools for experimentation, reproducibility, and collaboration. ठीक है, आप देखो बहुत सिंपल वे में मैंने लिखा है, जहां पे की कंपोनेंट्स एमएल फ्लो ट्रैकिंग के लिए, एमएल फ्लो प्रोजेक्ट्स हो गए, एमएल फ्लो मॉडल्स, मॉडल रजिस्ट्री के लिए, डिप्लॉयमेंट्स के लिए, मतलब की फीचर तो यही है, ये कि मॉडल रजिस्ट्री हो गया, एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग हो गया, ठीक है, ये हमारे की फीचर्स होते हैं एमएल फ्लो के। तो आप इसको रीड कर लेना, इसका जो नोट्स है वो मैंने अपने गिटहब पे डाल दिए हैं, आपको डे वाइज नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ भी आ गया होगा एक एंड टू एंड एमएल लाइफ साइकिल के बारे में, जिस जहां पे मैंने आपको एमएल लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एमएल फ्लो, ठीक है। सो चलिए मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।